क्यों अब भारतीय गाड़ियों पर इस तरह की डिवाइस को लगाया जाएगा? क्या आपने कभी पीले रंग की पेंगुइन देखी है? और आखिर क्यों मच्छर हमारे कानों में ही भिनभिनाते हैं? और इसी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में और भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जो आज भी चल रहा है, और ऐसी कई और फैक्ट्स जो आपको कहने पर मजबूर कर दे। बाप रे! तो बिना देरी शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आदमी जितना मच्छर के काटने से परेशान नहीं होता, उतना मच्छर के कान के पास भिनभिनाने से होता है। लेकिन मच्छरों को कान के पास आकर भिनभिनाने में क्या मजा आता है और इन्हें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कान कहाँ है? दोस्तों, मच्छरों में आमतौर पर मादा मच्छर ही हमारा खून पीती है। मच्छर हमारे बॉडी से आने वाली स्मेल्स और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आकर्षित होते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और अब इसलिए जब मच्छर इस कार्बन डाइऑक्साइड को ढूंढते हुए हमारे चेहरे के पास आते हैं, क्योंकि हमारे कान हमारी नाक के ही पास मौजूद होती है, हमें मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज काफी जोर से आती है। फैक्ट नंबर 14। पेंगुइन्स को आपने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पीले रंग की पेंगुइन देखी है? इस अनोखे पेंगुइन की पिक्चर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यवेस एडम्स ने कैप्चर की थी। उस समय वहाँ लाखों की तादाद में पेंगुइन्स मौजूद थे और उन सबके बीच यह अकेला अनोखा पेंगुइन भी मौजूद था। एडम्स ने बताया कि यह एक ल्यूकोस्टिक पेंगुइन है और इसमें मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसीलिए ही इसका कलर ब्लैक ना होकर पीला हो गया। फैक्ट नंबर 13। पिक्चर प्लांट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने पिचकारी प्लांट के बारे में सुना है? हम बात कर रहे हैं एक्बैलियम एलेटेरियम की, जिसे स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर भी कहा जाता है। इस प्लांट को जब भी कोई टच करता है तो यह किसी पिचकारी की ही तरह अपने अंदर से बीज और पानी फेंकने लगता है, जिसके कारण इसे आम बोलचाल में पिचकारी प्लांट कह दिया जाता है। ये प्लांट किसी के टच करने पर या कभी-कभी अपने आप ही अपने बीजों को इस तरह से दूर फेंकने लगता है। दरअसल ये प्लांट पॉलिनेशन करने के लिए इस तरह से अपने बीजों को फेंकते हैं ताकि जहां भी ये बीज गिरे वहां इनके पौधे उग जाएं। यूं तो ये प्लांट गोर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कद्दू और लौकी जैसे प्लांट आदि शामिल है, लेकिन इन्हें खाने के काम में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये काफी जहरीले होते हैं और इसे खाने से आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 12। अब तो हर काम मशीन से होने लगे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे भी मशीन पैदा करेंगी। ये सब जब हम घर के किसी बड़े व्यक्ति से सुनते थे तो हमें मजाक की बात लगती थी, लेकिन अब ये हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। दरअसल हाशिम एल घायली ने S2 लाइफ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अब लैब में बच्चे पैदा किया जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से एक साल में 30,000 बच्चे बनाए जाएंगे। लैब में बनने वाले इन बच्चों का हेयर कलर, आई कलर और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस लेवल भी पेरेंट्स द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ ही पेरेंट्स इन बच्चों की ग्रोथ को भी अपने गैजेट्स पर ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन करंटली अभी इस तरह की कोई भी टेक्निक या कंपनी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल आइडिया है जिस पर आने वाले समय में काम किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 11। आम तो आप सबने खाए होंगे, जो कई लोगों का फेवरेट फ्रूट भी है, लेकिन इस आम को खाने के लिए आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे आम मियाजाकी की, जिसकी कीमत 2,75,000 रुपए है। ये आम रूबी लाल रंग या बैंगनी रंग के होते हैं और इनका स्वाद मीठा होता है, ठीक हमारे भारत के आमों की तरह। तो क्या ये जापानी सिर्फ रंग बदलने के इतने पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल मियाजाकी आम नॉर्मल आमों की तरह नहीं होते। इन्हें कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसमें इनके वेट से लेकर कलर, साइज और शुगर कंटेंट शामिल होता है, और इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन आमों को तैयार करना काफी कॉस्टली होता है। इसके अलावा इन आमों का एक लेवल सेट किया हुआ है। जापान में इन्हें लग्जूरियस सिंबल की तरह देखा जाता है, जो इसके प्राइस को और भी बढ़ा देता है, और यही कारण है कि मियाजाकी आम इतने महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर 10। ऑडी कंपनी दुनिया की कई सबसे लग्जरियस और महंगी कारें बनाती है। एक नॉर्मल ऑडी में दिए गए फीचर्स बाकी कारों से काफी अलग होते हैं, लेकिन ऑडी कार को सबसे अलग बनाता है ऑडी का लोगो। इस कार का लोगो 4 रिंग्स से बना हुआ है, जिसमें चारों रिंग्स एक दूसरे को काटते हुए जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 4 रिंग्स का मतलब क्या होता है, और ऑडी कंपनी ने अपनी कार्स के लिए इतना सिंपल लोगों को क्यों चुना? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ऑडी कार पर बने ये 4 रिंग्स 4 कंपनियों के एक यूनियन का सिंबल है। ऑडी 3 कंपनियों के साथ मिलकर कारें बनाती है। इन कंपनियों का नाम DKW, हॉर्च और वॉन्डरर है। ये चारों कंपनियां मिलकर दुनिया की सबसे बेस्ट और लग्जरियस ऑडी कार का निर्माण करती हैं, और इसलिए ही ऑडी कार के लोगों में 4 रिंग्स मौजूद है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे भारत का जलता हुआ गांव के नाम से जाना जाता है? इस गांव में लगी आग के कारण वहां की धरती इतनी गर्म हो गई है कि वहां नंगे पैर तो छोड़ो, जूते पहनकर चलना भी मुश्किल हो गया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में मौजूद एक छोटे से गांव झरिया की, जहां भारत की सबसे बड़ी कोल माइन मौजूद है। झरिया में मौजूद कोल माइन से निकलने वाली कोल डस्ट अगर हवा के संपर्क में आती है तो आसानी से आग पकड़ लेती है।
यही घटना 1916 में हुई जब कोयले की डस्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आई और वहां आग लग गई। इस आग में अब तक 37 मिलियन टन कोयला जलकर राख हो गया है और लगभग 22,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चौंका देने वाली बात यह है कि ना जाने कितने सालों से गवर्नमेंट इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक इस आग को बुझाने में असफल है। कोयले में लगी आग के कारण वहां रहने वाले लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी है। इसके साथ साथ आग के कारण झरिया की जमीन अंदर से बंजर होती जा रही है, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फैक्ट नंबर 8, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये छोटी सी चिड़िया मिट्टी में मस्ती कर रही है, लेकिन असल में ये चिड़िया मिट्टी से नहा रही है, जिसके पीछे लोग कई कारण बताते हैं। कहा जाता है कि चिड़िया का मिट्टी में नहाना बारिश आने का संकेत है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल चिड़िया को जब अपने पंखों या त्वचा पर खुजली होती है तो वह मिट्टी स्नान करती है। इससे उसकी त्वचा और पंखों पर लगी गंदगी हट जाती है और इनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज वर्ल्ड में बनने वाले रिकॉर्ड्स गिनेस बुक में दर्ज होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गिनेस बुक की शुरुआत एक छोटी सी बहस सी हुई थी जो बाद में इस बुक के अस्तित्व का कारण बनी। दरअसल 1950 में सर ह्यू बीवर एक शूटिंग पार्टी अटेंड कर रहे थे। उसी दौरान उनमें और उनके दोस्तों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि यूरोप का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, लेकिन कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया और न ही उन्हें किसी किताब में इसका कोई सटीक जवाब मिला। यहीं से सर ह्यू को एक ऐसी बुक बनाने का आइडिया आया जिसमें इस तरह के सभी फैक्ट और रिकॉर्ड्स शामिल हों, ताकि लोगों को इन फैक्ट्स के जवाब आसानी से मिल सके। इसके लिए सर ह्यू ने नॉरिस और रॉस मैकवर्टर की हेल्प ली और उनके साथ मिलकर गिनेस बुक को अक्टूबर 3, 1955 के दिन मार्केट में उतारा, जो कि काफी सफल रही और आज दुनिया में बनने वाले सभी रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स गिनेस बुक में दर्ज किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, 90 की दशक के लोगों ने मोबाइल टेक्नोलॉजी में बदलाव काफी करीब से देखा है और उन सभी लोगों ने बचपन में कीपैड नोकिया मोबाइल्स को जरूर चलाया होगा। इस मोबाइल को ओपन करते ही 2 हाथ आपस में मिला करते थे। क्या आप जानते हैं यह दोनों हाथ किस मॉडल के थे? चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें से एक हाथ महिला का था जिनका नाम मार्था स्टीवर्ट है, जबकि दूसरा हाथ एक छोटे बच्चे का था जिसका नाम जैकरी जॉनसन है। क्या आपको ये पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारे भारत में जहां हर राज्य की राजधानी है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी राजधानी ही नहीं है। इस देश का नाम नाउरू है और यह सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। कई जगह यारन को नाउरू की राजधानी बताया जाता है, लेकिन असल में नाउरू की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। फैक्ट नंबर 4, मेटल्स जनरली काफी स्ट्रॉन्ग और हैवी होते हैं, लेकिन इस मेटल को देखिए जरा, जो किसी सोप के टेक्सचर जैसा लग रहा है। यह लिथियम मेटल है और इसे दुनिया का सबसे हल्का मेटल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मोबाइल कंप्यूटर जैसे गैजेट्स बनाने और बैटरीज बनाने में किया जाता है। ऐसे में यह मेटल कितना कीमती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 9 फरवरी 2023 को भारत के जम्मू कश्मीर में करीब 590 करोड़ किलोग्राम लिथियम मिला था, जो भारत को किसी जैकपॉट के मिलने से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 3, पुराने समय में तोप एक जरूरी हथियार हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। हमारे राजाओं ने उस जमाने में आज से भी एडवांस तोप बनाई थी जो आज भी मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया गया। आइए जानते हैं क्यों। सन 1720 में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जय बाण तोप को बनवाया था। जब इस तोप की टेस्टिंग के दौरान इसमें गोला डालकर चलाया गया तो तोप का वह गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे पर गिरा था। इस तोप की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जहां तोप का गोला गिरा था वहां तालाब बन गया है और आज भी वह तालाब राजस्थान के चाकसू कस्बे में मौजूद है। इस तोप की ताकत को देखकर इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और यह तोप आज भी राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयगढ़ किले में सुरक्षित रखी हुई है। फैक्ट नंबर 2, धरती पर अगर आबादी वाले इलाके में एक भी मीटियोराइड गिर जाए तो यह तबाही मचा सकता है, लेकिन आज से लगभग 190 साल पहले अमेरिका में लाखों मीटियर्स गिरे थे। 13 नवंबर 1883 की एक सुबह नॉर्थ अमेरिका में अचानक से मीटियर्स गिरना चालू हो गए। इन मीटियर्स की संख्या जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ 1 लाख मीटियर्स प्रति घंटा गिरते रहे और यह सिलसिला पूरे 9 घंटे तक चला। इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई थी जब लाखों की तादाद में मीटियर्स गिरे हों। इन्हें देखकर लग रहा था मानो आसमान से तारे टूटकर गिर रहे हों। ये मीटियर्स लियोनाइड मीटियर शॉवर के कारण गिरे थे। लियोनाइड मीटियर शॉवर एक वार्षिक घटना है जो टेम्पल टटल कॉमेट के कारण होती है। जब यह कॉमेट धरती के पास से गुजरता है तब धूल और बर्फ के पार्टिकल्स पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं और धरती के वायुमंडल के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं, जिसके कारण उल्का पिंड बनते हैं और यही मीटियर शॉवर के रूप में हमें दिखते हैं। फैक्ट नंबर 1 और हमारी आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्ट, आखिर क्यों अब भारतीय गाड़ियों पर इस तरह की डिवाइस को लगाया जाएगा? दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही हमारे आस पास की चीजें
अपग्रेड होती जा रही हैं, जिसके चलते ही अब हमारे व्हीकल्स में इस तरह की डिवाइस को देखा जा सकता है। दोस्तों, इस डिवाइस का नाम मैग्नेटिक जीपीएस ट्रैकर है, जिसके अंदर एक सिम कार्ड और बैटरी लगी होती है। ये बैटरी ऑटोमेटिकली सनलाइट से चार्ज भी हो जाती है। लेकिन जब आप इस डिवाइस का यूज सुनेंगे तो इसे अपनी गाड़ी में देखकर जरूर डर जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इस डिवाइस के चलते फॉरेन कंट्रीज में कई गाड़ियां चोरी हो रही हैं और इस तरह के मामले सबसे पहले यूएसए में देखे गए थे। दरअसल यूएसए में चोर गाड़ियां चोरी करने के लिए इस तरह के मैग्नेटिक जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे वे किसी भी गाड़ी या कार के ऐसे हिस्से में लगाते हैं जहां आसानी से गाड़ी की ओनर की इस पर नजर ना पड़े। इस डिवाइस के जरिए चोर गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी के ओनर के ऑफिस और घर के बीच की दूरी और गाड़ी को सबसे ज्यादा आसान तरीके से कहां चोरी किया जा सकेगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से निकाल लेता है और फिर इस गाड़ी को चोरी कर लेता है। लेकिन यह चीज अब फॉरेन कंट्री तक ही सीमित नहीं है। हमारे भारत के पढ़े लिखे चोरों को भी इस डिवाइस के बारे में पता चल गया है और हमारे भारत के मेट्रो सिटी में छोटे स्केल पर ही सही, लेकिन इन डिवाइस का इस्तेमाल करके गाड़ियों के चोरी होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि भारत में भी हमें भले ही चोरी के पर्पज से ही सही यह डिवाइस देखने को मिल सकती है। वैसे अगर आप अपनी गाड़ी पर या किसी भी व्हीकल पर इस तरह की डिवाइस देखें तो इसे निकालने की गलती ना करें, बल्कि इस तरह के डिवाइस को देखते ही फौरन पुलिस को कॉल कर दे, ताकि इसी डिवाइस के जरिए पुलिस चोर तक पहुंच सके। आखिर भारतीय मोबाइल से सिम स्लॉट गायब क्यों होने वाला है और भारत के कौन से मंदिर में रखी है 900 साल पुरानी एक संत की मम्मी? भारत का क्यों नहीं हो सका लाहौर? और कौन था वो मुस्लिम शासक जो पीता था गंगा जल? कैसे गायब हो गई इतनी बड़ी सरस्वती नदी? सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।